दादी और निम्रत को हीर करेगी एक्सपोज। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो तू जूलियट जर्दी में भाई जिस हिसाब से ये जो दादी और निम्रत चीज़ों को प्लान कर रही हैं वो कुछ ज़्यादा ही लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से हीर के ऊपर अभी अटैक ही हुआ है, एक तरह से इतना भारी उसके ऊपर गिरने वाले हैं वो बड़े बड़े लोहे के डंडे। तो भाई ये क्या चल रहा है? मतलब एक के बाद एक इतना ज़्यादा आप वर्स्ट चीज़ों को प्लान कर रहे हो। और जो प्लान अटैक हुआ था निम्रत के ऊपर, वो जो इंटेंशनली भागी थी और अटैक हुआ उस वक्त पे जब सबूत हीर के हाथ में लगा, तो हीर ने तुरंत क्यों नहीं नवाब को बताया कि भाई इन सारी चीज़ों के पीछे दादी और निम्रत का हाथ है। मतलब तुम्हारे हाथ में सबूत था, तुम बता सकती थी कि ईयरफोन के ज़रिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और नवाब ट्रस्ट करता, बिल्कुल ट्रस्ट करता, लेकिन उसने उस वक्त पे कुछ भी नहीं कहा। आप देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर ये लोग कैसे मतलब एक्सपोज होंगे, हीर कैसे इन लोगों को सबके सामने लेके आएगी, इन लोग के इंटेंशंस, क्योंकि ये बहुत ही चीज़ें वियर्ड हैं। आखिर निम्रत जो है वो चाह क्या रही है भाई? तुमको अभी दिख रहा है क्लियरली कि क्या चल रहा है, बट स्टिल उसे भाई बताना ही पड़ेगा। शादीशुदा हैं ये लोग, पता नहीं क्यों मेकर्स इतना लेट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़राब। मतलब आपने गुलाब को बाकी लोगों को फ्रेम से पूरी तरह से हटा ही दिया है। कोई भी तगड़े सीन के साथ नहीं देखने को मिल रहा है, आपको छोटे मोटे सीन्स देखने को मिल रहे हैं। बाकी पूरे टाइम सिर्फ दादी और निम्रत इन लोग को ही दिखाया जाता है। बात करें लेकिन हीर और नवाब की, तो इन लोगों के कुछ अच्छे मोमेंट्स ज़रूर देखने को मिले, क्योंकि जिस हिसाब से हीर को चोट लग जाती है वहाँ पे नवाब कुछ ज़्यादा ही गुस्सा करने लगता है। एंड द वे हीर जो होती है कंसोल कर रही होती है या फिर शांत करा रही होती है। और घर पे भी कुछ सीन्स हमें अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। अब यही होगा कि भाई जो बेस्ट जोड़ी कॉम्पिटिशन है उसमें हर एक मोड़ पर निम्रत कुछ ना कुछ ऐसा ट्राई करने की कोशिश करेगी कि जो नवाब और हीर हैं इन लोग का जो टीम है वो वीक पड़ जाए, और फिर या तो वो लोग हार जाएं। उन लोग के साथ कुछ ना कुछ ट्रबल वो क्रिएट करती ही रहने वाली है। फिलहाल यहाँ पे इस मोमेंट पे ऐसा लग रहा है कि जो अर्जुन है वो हीर को बचा लेने वाला है, क्योंकि ऑफ कोर्स नवाब के सामने तो निम्रत खड़ी हैं, वो जाने ही नहीं देंगी उस स्पीड के साथ। लेकिन अर्जुन ने देख लिया है, एंड मे बी अर्जुन इज़ नॉट दैट बैड कि वो हीर को इंजर्ड होने देगा, तो ही इज़ गोइंग टू सेव हर। और उसके बाद भी मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोई देख नहीं पा रहा है। जिस हिसाब से ब्लैक हुडी वाला एक पर्सन हमें फिर से देखने को मिल रहा है, तो मेकर्स शुड फोकस ऑन दीज थिंग्स कि अगर कोई कल्प्रेट है तो प्लीज़ उसको एक्सपोज करो एंटायरली। आप उस चीज़ को गायब ही कर देते हो शो से, जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। और बाकी के अगर ट्रैक की बात करें तो अभी बेस्ट जोड़ी कंपटीशन में एक एक करके चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और कुछ टास्क के बीटीएस बाहर आए थे, लेकिन वो टास्क अभी थोड़े दूर लग रहे हैं। देखना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा, लेकिन कि आखिर इस कंपटीशन के दौरान किसकी होगी जीत। और ऑब्वियसली हीरोइन नवाब जो हैं दे आर गोइंग टू विन, एंड किसी तरह का कुछ स्कॉलरशिप वगैरह भी कुछ है। मतलब क्या मिलने वाला है एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट थिंग्स are getting worse because of Nimrat and Dadi. People are still complaining that they are इरिटेटिंग देम, एंड इन लोगों को शो से जल्दी जल्दी वही किनारे करो, कुछ अच्छा ट्रैक लेके आओ। देखना होगा मेकर्स के पास इसके बाद क्या है ऑडियंस को परोसने के लिए। आप शो कितना एंजॉय कर रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ, देखते रहे फिल्म लाइफ।